विधायक महक मेयर ने लगाए जिला प्रशासन पर बड़े आरोप। उन्होंने कहा कि जिले का प्रशासन सरकार की सह पे हमारे आंदोलन को दबाना चाह रहा है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिले का प्रशासन सरकार की सह पे जिले के लोगों को तंग कर रहा है, जो आंदोलन में युवा बैठे उन्हें तंग कर रहा है, और जो आंदोलनकारी हैं, चाहे मैं हूं, हमें भी तंग करने की प्रथा जिलाधिकारी ने शुरू कर दी है। जिलाधिकारी आती हैं और तत्काल छापेमारी की कार्रवाई करती हैं। जिलाधिकारी के द्वारा इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं कि आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु यह आंदोलन नहीं टूटेगा जब तक हवाई यात्रा और बेस अस्पताल सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तब तक यह आंदोलन रहेगा। इस आंदोलन को लगातार बड़े बड़े संगठनों का सहारा मिल रहा है। आज भूतपूर्व सैनिकों ने हमें सहारा दिया है, हमें आश्वासन दिया है, और साथ ही कई संगठन इस आंदोलन से लगातार जुड़ रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन व सरकार डर गई है और डर के कुछ न कुछ हथकंडे अपना रही है, जिससे कि हमारे आंदोलन को तोड़ा जा सके, परंतु ये असंभव है। अनधिकृत क्षेत्र पर हमारा आंदोलन हो रहा था तो उनने आपत्ति करी, तो हम स्वयं उठकर अधिकृत क्षेत्र पर आए और हमने प्रशासन के नियम कायदे कानून का सम्मान किया और एक अच्छे नागरिक होने का यहाँ पर परिचय दिया। पर अब बात धीरे 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 हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं। प्रशासन सोचता था कि हम 1 या 2 या 4-5 दिन में थक हार कर अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे, पर जब आंदोलन लगातार बड़े जोर खरोश के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे को विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है। आज भी हमें पूर्व सैनिकों का समर्थन मिला है, जो एक अभूतपूर्व बात है, क्योंकि एक पूर्व सैनिक का सहयोग मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब प्रशासन इससे खींचकर जो जिला प्रशासन है, जो यहाँ की व्यवस्था है, हम पर एक निरंकुश डंडा चलाना चाह रही है। आज से 4 या 5 दिन पहले इन्होंने हमारे युवाओं को डराने का काम किया। हमारे भाई गौरव को हो चाहे देवली को हो चाहे सौरभ को हो, उन्होंने फ़ोन पर ये धमकी देनी शुरू की, अपना नाम पता फ़ोन नंबर बताओ और हम तुम्हें इनाम देंगे। ये कौन सा तरीका है कि एक जनता में अगर हम वो असफल रह रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं, तो वो हमारे बच्चों को डराएं? ये बड़ी निंदनीय कृत्य इस प्रशासन का था। उसके बाद कल रात अचानक प्रशासन की एक टीम मेरे क्रेशर में पहुंची। 6:30-7 बजे करीब वो आई और उन्होंने वहाँ पर सारे हमारे जो स्टाफ के लोग थे उनको डरा धमका कर एक तरफ करा। सारे नाप जो भी वो करना चाहते थे उनने करी, पर मैं उस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि नाप जो उनने करा बहुत ठीक किया, पर क्या दिन के उजाले में उन्हें करने में शर्म आ रही थी? रात को 6:30 बजे से 9 बजे तक उन्होंने वहाँ पर एक आतंक जैसा माहौल बनाए रखा और अपनी मनमानी करी। हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट को खोला, उनको चेक करा, जो भी वो कर सकते थे करा। पर मैं आज जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से क्या जानना चाहता हूँ कि कल वो पहुँची और पहुँचते रात को उनने वहाँ दबिश दी। क्या उन्हें आज की सुबह का इंतज़ार नहीं था? जो भी लीगल काम होते हैं दिन के उजाले में होते हैं, जो भी इलीगल काम होते हैं रात के अंधेरे में होते हैं, और जो कार्रवाई जब जिला प्रशासन ने कल करी है वो इलीगल थी, क्योंकि रात के अंधेरे में जाकर किसी को डराना, धमकाना और अपरोक्ष रूप से किसी पर दबाव बनाना नितांत निंदनीय है। मैं जिलाधिकारी की इस कृत्य की निंदा करता हूं और मुझे अब भय हो रहा है कि आने वाले समय में ये हमारे अन्य लोगों पर भी लागू न करें। जैसा कि छापेमारी की कार्रवाई 1 सप्ताह के अंदर 2 बार मेरे ऊपर ये कर चुके हैं, हमारे युवाओं को टेलीफोन में धमका चुके हैं। आने वाले समय हमारे लोगों को किस तरीके से परेशान करेंगे, किस तरह से उनको टॉर्चर करेंगे, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा ये आंदोलन न डरने वाला है न डिगने वाला है, ये अपनी माँ को मनवा कर रहेगा। अब मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी से प्रश्न करना चाहता हूँ, जो लोगों के भ्रष्टाचार उनको दिख रहे हैं या जिनकी अनियमितताएं उनको दिख रही हैं, पर वो कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखें। आज जब प्रधानमंत्री इस जनपद के भ्रमण में आए थे तो उनके सेवा सत्कार में कम से कम 100 से 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो सरकारी खरीद होती है वो जेम पोर्टल के माध्यम से होती है, उन्होंने इसमें कितने काम सामग्री कराई जेम पोर्टल के माध्यम से किया है? जिलाधिकारी इसका जवाब दें। दूसरी बात, खुलेआम हर विभाग ने काम करने जो कार्यदायी संस्थाएं थी 7% का कमीशन लेकर ठेकेदारों को काम बेचे हैं। जिलाधिकारी ने क्या इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया? क्या उनकी नज़रों में भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दिया? मैं उनसे भी इसका जवाब मांगना चाहता हूँ। आज चाहे जिला पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, 50% वहाँ पे कमीशन लिया जा रहा है। क्या जिलाधिकारी के अंडर चलने वाली दोनों संस्थाएं पे उनकी नज़र नहीं है कि उसका जवाब दें? आज
जितने भी विभाग जो नोडल जिलाधिकारी के अंडर हैं, चाहे वो आपदा का विभाग हो, चाहे ये घर घर जल का विभाग हो, चाहे अन्य कोई विभाग हों, सब उनके अंडर है। उनमें भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा पहुंच चुकी है। क्या उस पर उनकी निगाहें हैं? आज रामगंगा में खुलेआम खनन चल रहा है। सारे किस पार्टी के लोग हैं, हर किसी को पता है। और जो प्रतिबंधित एरिया है, रामेश्वर एक पवित्र धाम है, उसके अंदर जाकर बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनों से रामगंगा की छाती को चीरा जा रहा है। क्या उसका संज्ञान उनको नहीं है? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ। हज़ारों ऐसे काम उनकी छत्र छाया में इस ज़िले में चल रहे हैं और वो आंख मूंद कर बैठी हैं। आज हमारे आंदोलन को स्थगित करने के लिए हमारे बच्चों को फ़ोन में दबाव बना रही हैं, हमारे ऊपर दबाव बना रही हैं, हमारे अन्य साथियों को भी। मुझे आशंका है कभी भी किसी बात पे घेर लिया जाएगा। ये इसलिए मैंने आज आप लोगों के संज्ञान में ये बात लाना चाहिए कि आने वाले समय कोई ऐसी अनियमित घटना या निंदनीय घटना न हो जिसको हम फिर आगे किसी के पास न ले जा सकें। तो हमने भविष्य के लिए एक आप लोगों के माध्यम से एक बात अपनी रखी है जनता के बीच में, क्योंकि हम एक जनहित के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि थोड़ा को सुविधाओं से जोड़ा जाए, स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाए। हमें हवाई सेवा से जुड़ना है। हमारे 2 इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे पे, हम हमेशा खतरे में रहते हैं। और मात्र 50 किलोमीटर की हवाई दूरी पे चाइना हमारे के पास है, तो हम सब लोग खतरे में रहते हैं। तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए भी हवाई सेवा की ज़रूरत है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए भी स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से जो ये काम हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए और हमारे आंदोलन को व्यर्थ में व्यवधान डालने के लिए कोई हथकंडे न अपनाए जाएं। हम शांतिपूर्वक तरीके से काम कर रहे हैं, शांति से अपना आंदोलन कर रहे हैं। अगर इस तरह हमें छेड़ा गया तो हम उत्तराखंड आंदोलन वाली उस स्थिति को लाएंगे जो इनके से संभाले न संभलेगी। तो ऐसी अप्रिय स्थिति आने से पहले मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी से कहना चाहूँगा कि ये इन छोटी छोटी हरकतों को बंद करें और हमें आंदोलन को शांतिपूर्ण करने दें। अगर उनने अपनी इस प्रैक्टिस को बंद नहीं किया तो मेरे पास ऐसे इस विभागों के राज हैं जो मैं आपके सामने इसी मंच से सार्वजनिक करूंगा। फिर शायद जिला प्रशासन और इसके अधिकारी मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई अप्रिय स्थिति ना आए, इसके लिए आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात को प्रदेश सरकार के समक्ष, जिला प्रशासन के समक्ष और आम जनता के समक्ष रख रहे हैं, जिसका वो सब संज्ञान लेंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.